A body m1 of mass 10 kg is placed on a smooth horizontal table. It is connected to a string which passes over a frictionless pulley and carries at the other end a body m2 of mass 5 kg. What acceleration will be produced in the bodies when the nail fixed on the table is removed? What will be the tension in the string during the motion of the bodies? What when the bodies stop? तो देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे उसने यहाँ पर दो तीन चीज़ें पूछी हुई हैं. एक तो उसने पूछा हुआ है एक्सेलरेशन, उसने हमसे पूछा हुआ है व्हाट एक्सेलरेशन विल बी प्रोड्यूस्ड इन द बॉडीज. दूसरी चीज़ उसने हमसे पूछी हुई है व्हाट विल बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द बॉडीज एंड व्हाट व्हेन द बॉडीज स्टॉप. तो देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पर एक हमारा एक सेटअप है, यहाँ पर एक नेल लगाया, जब नेल को हटाया तो ये इस तरफ एक्सेलरेट करने लग गया. तो हमको इसके अंदर तीन चीज़ें बतानी है. तो देखिए इसको सिंपली फ्री बॉडी डायग्राम वाले कंसेप्ट से इसको सॉल्व करेंगे. तो हम यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये ले लेते हैं, ये हमारी पहली फ्री बॉडी डायग्राम है, इसके लिए इक्वेशन लिख लेते हैं. तो देखिए इक्वेशन लिखने का जो रूल है, जिस तरफ मोशन हो रहा है उस तरफ का फोर्स उठाना है. तो उस तरफ का फोर्स ये देखिए m2g है ना, मास मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन m2g. तो m2g उसमें से हमको उसके ऑपोजिट साइड का फोर्स, इसमें ऑपोजिट साइड का फोर्स है t, इसको माइनस कर देना, माइनस t इज इक्वल टू इस मास को इस एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाइड करके इक्वेट कर देना है. m2 इंटू a इज इक्वल टू m2 इंटू a, पहली इक्वेशन. दूसरी इक्वेशन देखिए, अब यहाँ पर ये हमारा सेकंड फ्री बॉडी डायग्राम, इसमें देखिए इस साइड टेंशन का फोर्स लग रहा है तो इसी साइड एक्सेलरेशन हो रहा है, तो हम लिखेंगे t. ठीक है, इसमें से ऑपोजिट फोर्स, इस साइड का जो फोर्स है उसे घटा देंगे, इस साइड कोई भी फोर्स नहीं है डायग्राम में, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू इस m1 को a से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, m1 इंटू a. ये होगी सेकेंड इक्वेशन. अब फर्स्ट को सेकंड के साथ ऐड कर देते हैं, एडिंग फर्स्ट टू सेकंड. तो देखिए t से t कैंसिल हो गया, m2g इज इक्वल टू m2a प्लस m1a. m2g इज इक्वल टू a कॉमन ले लिया, m2 प्लस m1, यहाँ पर a आ गया m2 अपॉन g, सॉरी m2 इंटू g अपॉन m2 प्लस m1. ठीक है, अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं. a इज इक्वल टू m2 देखिए 5 kg है, g दैट इज 9.8 अपॉन अगेन m2 5 kg प्लस m1 10 kg. तो a इज इक्वल टू, इसे सॉल्व कर देते हैं. तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसे सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 9.8 बिकम्स 490 एंड यहां पर 10 प्लस 5 बिकम्स 15. जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 3.27 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये तो आ गया एक्सेलरेशन. अब किसी एक इक्वेशन में, लेट्स से इक्वेशन नंबर 2 में हम, अब किसी एक इक्वेशन में, लेट्स से इक्वेशन नंबर 2 में हम एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करते हैं और t निकाल लेते हैं. तो हमारी क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पुट a इज इक्वल टू 3.27 इन इक्वेशन नंबर 2. तो t इज इक्वल टू m1 इंटू a, ये हमारी सेकंड नंबर की इक्वेशन है. तो t इज इक्वल टू m1 है 10, ठीक है, एंड हमारे पास a है 3.27. तो टेंशन T आ गया, टेंशन T इज इक्वल टू 32.7 न्यूटन. ठीक है, उसके बाद उसने हमसे तीसरी चीज पूछी हुई है कि यदि थर्ड चीज उसने हमसे पूछी हुई है कि यदि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये स्टॉप हो जाता है, ये नीचे गिरना बंद हो जाता है, ये एक्सेलरेशन जो है, ये एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0.
ठीक है। तो अब अगर ऐसा होता है तो हम यहाँ क्या करते हैं, देखिए हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी m2। तो देखिए वो हमसे कह रहा है कि अब देखिए थर्ड चीज जो हमसे पूछ रहा है, थर्ड चीज जो हमसे वो पूछ रहा है, व्हाट व्हेन द बॉडी इज स्टॉप। तब क्या होगा जब बॉडी स्टॉप हो जाए। तो जब बॉडी स्टॉप हो जाएंगी तो ये जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, ये जो एक्सेलरेशन है ये जीरो हो जाएगा। तो थर्ड सिनेरियो में एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो। देन उस केस में हमारे पास जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है, तो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है उसमें हम एक्सेलरेशन को जीरो कर देते हैं। तो देखिए m2 g माइनस टी इज इक्वल टू m2 इंटू जीरो। ठीक है। तो उस केस में हमारे पास नेगेटिव t इज इक्वल टू, साइड चेंज कर देते हैं, नेगेटिव m2 इंटू जी। तो t इज इक्वल टू m2 इंटू जी एंड t इज इक्वल टू m2 जो है वो हमारा 10 है इंटू जी 9.8। देन उस केस में जो हमारा टेंशन है दैट बिकम्स, सॉरी, जो हमारा m2 है वो 5 है। तो देखिए t इज इक्वल टू m2 दैट इज 5 इंटू 9.8 एंड उस केस में जब ये एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है, टेंशन जो है दैट बिकम्स 49 न्यूटन। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।